दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के पेमेंट के संबंध में कि नियोजित शिक्षकों के पेमेंट के संबंध में क्या कुछ जानकारी है। आज बताते हैं कि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट का लगभग 3 महीना होने जा रहा है, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों का पेमेंट नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या नियोजित शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाया नहीं? नियोजित शिक्षक स्कूल गए नहीं? आखिर क्यों? माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी कहे थे कि अगर 15 अगस्त तक, वो तो और कहे थे कि 15 अगस्त के पूर्व तक अगर शिक्षकों किसी भी प्रकार के शिक्षकों का अगर एरियर का बकाया हो या पेमेंट का बकाया हो, अगर नहीं हुआ तो वहाँ के डीपीओ पर कार्रवाई किया जाएगा। तो क्या मैं अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मैं ये बात को पूछना चाहता हूँ कि सर क्या आप किसी भी डीपीओ पर कार्रवाई किए, भुगतान क्यों नहीं किया है? क्या किसी डीओ से पूछे हैं कि क्या आपके यहाँ राशि है या नहीं? तो माननीय शिक्षा मंत्री जी थोड़ा सा इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 3 महीना हो गया है नियोजित शिक्षकों का, जून जुलाई अगस्त पेमेंट नहीं हुआ है। कालवत प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों का बाकी है, अभी कुछ जिला में हुआ, कुछ प्रखंड में हुआ और बहुत सारे प्रखंड में भी बाकी भी है। नियोजित शिक्षकों का कालवत प्रोन्नति का लगभग 2,30,000 से 2.5 लाख रुपया होता है। ये कब मिलेगा? कोनो इस पर ब्याज तो आप दीजिएगा नहीं, आपकी सरकार तो देगी नहीं। तो इस पर सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। जो छोटे कर्मचारी हैं उनके समस्याओं पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और में प्रमोशन नहीं हुआ तो अब देखिए कि 26 में हो रहा है, वो भी इतना लेट लतीफ़ हो रहा है लोगों का जिसका कहना नहीं है। और अभी भी मान के चलिए कि अभी भी कम से कम 60% ऐसे शिक्षक हैं जिनका कालवत प्रोन्नति नहीं हुआ है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं हुआ, उनका प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति नहीं हुआ। शिक्षक रिटायर भी कर रहे हैं, जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं जो नियोजित, वो रिटायर भी कर रहे हैं। रिटायर कुछ कर भी गए और साल 1.5 साल के अंदर बहुत सारे रिटायर कर भी जाएंगे। तो ये तो इन लोगों को लाभ कम मिलेगा। थोड़ा सा इन सारी बातों को ध्यान भी रखना चाहिए। अब बात आता है कि जब सारे विभागों में उसी विद्यालय में शिक्षकों को 1 तारीख को पेमेंट हो रहा है और नियोजित शिक्षकों को भाई पेमेंट हो रहा है अनियमित, इसका कोई डेट नहीं है, कोई मंथ नहीं है कि कब होगा। 2 ही महीना कहिए कि 2 महीना पर आप लोगों का पेमेंट होगा, तो लगातार 2 महीना का दे देंगे। चलिए इसमें भी हम जितने भी नियोजित शिक्षक हैं संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप एक डेट तो दीजिएगा कि आपको 2 महीने पर हो जाएगा। तो 2 महीना भी हो जाता है, 3 महीना भी हो जाता है, तो हाथ उठाउगल पैसा दीजिएगा तो काम होगा इसमें। और खोजिएगा कि एकदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, तो कैसे होगा? आप पेमेंट समय से नहीं दीजिएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजिएगा तो कैसे होगा? ज़रा इस बातों को सोचिए, विचार करना होगा। तो इसलिए मैं अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मैं ये अपील करता हूँ कि सर कृपया इन सब बातों को ध्यान दीजिए और नियोजित शिक्षकों का जो 3 महीने का पेमेंट बाकी है, एरियर बाकी है नियोजित शिक्षकों का, उसको भुगतान करवाने का कृपा करिए। अब जहाँ तक नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र का बात है, तो नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र, नियोजित शिक्षक भाग नहीं रहे वहाँ पर, उनके नियमावली में संशोधन करना होगा। तो संशोधन जब करना होगा तो सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए संशोधन नहीं होगा, ट्रांसफ़र के लिए संशोधन सिर्फ होता भी नहीं है, नियमावली जब चेंज होगा तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। फिर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा स्वतः ही देना होगा। जब जिला कैडर के हो जाएंगे तो स्वतः ही देना होगा, जब जैसे ही नियोजन इकाई भंग होगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ये सब बातों को ध्यान दीजिए। शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को समय से वेतन का भुगतान दीजिए और समय पर दीजिए। 2 ही महीना पर दीजिए, लेकिन 5 से 10 तारीख के बीच में दे दीजिए। 5 से हम ये भी नहीं करें कि आप 1 तारीख को दीजिए, आप 1 तारीख को उधर ही सबको दे दीजिए। 5 से लेकर के 10 तारीख तक ही दीजिए, लेकिन पीछे का 2 महीना का एकदम क्लियर कर दीजिए। तो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम नियोजित शिक्षक ये सब सारी चीज़ों को सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेने की आदत है। लेकिन ये कि एसओपी जारी हो गया है और 15 तारीख तक सभी को वेतन का भुगतान हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा, नहीं होगा तो शो काउज होगा, इन सारी बातों को कहने से स्वयं का थोड़ा सा जो वजन है ना वो कम हो जाता है, अपनी बातों का जो वजन है ना वो गिर जाता है। इसलिए ऐसे अनावश्यक बयान देने से भी, चाहे मंत्री हो या फिर कोई भी हो, बचना चाहिए कि 15 तारीख तक हर हाल में हो जाएगा, नहीं तो शो काउज होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी डीओ या डीपीओ पर कोई शो काउज हुआ होगा। तो अभी फिलहाल नियोजित शिक्षकों का जहाँ तक अभी सूचना आ रही है कि अलॉटमेंट आ रहा है और 2 महीने का वेतन और एरियर का भुगतान भी होने की संभावना है। मैं संभावना कह रहा हूँ, डेट मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा।
लेकिन बताया जा रहा है कि एरियर का भी भुगतान हो जाएगा। जिन लोगों को कालवश प्रोन्नति हो गई है या किसी तरह का शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का अंतर बकाया राशि है, तो वो भुगतान होने की पूरी संभावना है। तो देखिए एक आध सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।